Hello student, let's read the question. Which gland play a key role in metamorphosis of frogs tadpole? तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है मेटामॉर्फोसिस। तो अगर हम सबसे पहले देखें मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो मेटामॉर्फोसिस एक टाइप की प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो अपनी लाइफ की एक फेज से दूसरी फेज में एंटर करता है। जो उसकी एक फेज है लाइफ की, उस एक फेज से वो दूसरी फेज में एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसको समझने के लिए हम बात करते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग सभी ने देखा होगा। तो फ्रॉग जब मेनली छोटा होता है, स्मॉल होता है, या हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड होता है, तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं लार्वा। और इस लार्वा का नाम होता है टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा। आप सभी लोगों ने वाटर के अंदर इस तरह से छोटे से लार्वा को देखा होगा। इसी लार्वा को हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा। और ये लार्वा फ्रॉग का होता है। तो इसमें टेडपोल लार्वा जो होता है वो बाद में लार्ज साइज के लार्ज साइज के फ्रॉग में चेंज हो जाता है। और ये जो चेंज होता है इस मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो इसके लिए मेनली एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है वो मेनली बटरफ्लाई शेप होती है। बटरफ्लाई शेप की होती है ये शेप। इसके थ्रू मेनली कुछ हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है मेनली टेट्रा आयोडो टेट्रा आयोडो थायरोनिन, या इस हार्मोन को हम थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। थायरोक्सिन, या इसे T4 भी बोला जाता है। सेकंड जो हार्मोन है वो है ट्राई आयोडो थायरोनिन। इसे T3 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो T4 और T3 ये दोनों ही हार्मोन मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। इसी के साथ थायराइड ग्लैंड के द्वारा एक और हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो मेनली थायराइड ग्लैंड ही होती है जो कि मेटामॉर्फोसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।